आइए आज मैं आपको बताता हूँ पंचमाक्षर के बारे में। पंचम अक्षर देखिए यहाँ पे क ख ग घ अंग है ना, 1 2 3 4 5 है ना। इसमें च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। इसमें से जो सारे पांचवा जो अक्षर है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पंचमाक्षर। ठीक है, और ये सब का साउंड कहाँ से आता है, आवाज कहाँ से आती है, नाक से। ङ ञ ण न और ये म है ना। यहाँ ङ ञ ण न त और इसके बाद म, मतलब अंदर से आते 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 होंठ तक आ जाता है ना। तो ये अब देखिए, तो इसका उपयोग कहाँ होता है, आपने अंग पढ़ा होगा लेकिन इसका उपयोग कहाँ होता है नहीं पता है। इया पढ़ा होगा, कहाँ इसका उपयोग होता है आपको नहीं पता। न भी आता है इसका, कहीं कहीं आपने उपयोग देखा है। न का उपयोग कहीं कहीं देखा है। म अभी देखिए यहाँ जो हमने अभी लिखा है, कई सारे शब्द लिखे हैं। दिनांक लिखा, चंपक लिखा, कंठ लिखा, बंद लिखा, पंच लिखा। सब में तो अनुस्वार है लगा हुआ, यहाँ पे चांद बिंदु है, यहाँ पे अनुस्वार, यहाँ भी अनुस्वार अनुस्वार अनुस्वार। फिर किस जगह पे कौन होगा सो मैं बताता हूँ। जैसे चलिए मैं एक शुरुआत करता हूँ कंठ। किससे? कंठ। क के ऊपर अनुस्वार है और यहाँ पे ठ है। तो ध्यान रखेंगे जो अंतिम वाला है, जो अंतिम वाला है, अंतिम वाला किस में है, इसमें आता है ट ठ ड ढ न। तो अंतिम वाला देखना है, उसी के अनुस्वार को हम लोग बदलेंगे इस ना से, पंचम अक्षर से। ध्यान देंगे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ख है और अनुस्वार को हटा देंगे। ठीक है, तो ठ का ठ आता है ट वर्ग में और अंतिम अक्षर क्या है न। तो इसका आधा रूप लिखेंगे और फिर यहाँ पे ठ लिख देंगे। तो ये आपका हो गया कंठ। समझ गए? तो अंतिम अक्षर से पता चलता है कि वो कौन से वर्ग में आएगा और वहां कौन सा पंचमाक्षर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे है बंद। बंद में यहाँ अनुस्वार है ब के ऊपर में और यहाँ द है। द कौन से वर्ग में आता है, तवर्ग में। तो तवर्ग का पंचमाक्षर क्या है, न। इसको जब हम लिखना चाहेंगे तो ये हो गया ब, तो द किस में आया, तवर्ग में, और अंतिम पंचमाक्षर क्या है, न। तो इसी का आधा अक्षर लिखा और द लिख दिया, तो ये हो गया बंद। ठीक है, अब आते हैं पंच। प के ऊपर अनुस्वार है और अंतिम अक्षर क्या है, सॉरी ये कौन सा वर्ग है, च। चवर्ग, चवर्ग यहाँ है। चवर्ग का अंतिम अक्षर य है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए, प लिखा, अनुस्वार हटा दिया, य का आधा रूप लिखा और यहाँ पे च लिख दिया। तो ये हो गया पंच। क्योंकि ये लिखने में थोड़ी कठिनाई होती है, टाइप करने में भी कठिनाई होती है, इसीलिए इसको डायरेक्ट लिख दिया जाता है इस तरह से। समझ गए? अब आते हैं थोड़ा सा चंपक देखते हैं। च, इसको च के ऊपर में अनुस्वार, इसको हटा देंगे। इसके बाद क्या है अक्षर, प। कौन सा वर्ग में आता है, इसमें आता है प वर्ग में। इसका अंतिम अक्षर कौन है, म। पंचमाक्षर म हो गया। तो इसी का आधा रूप यहाँ पे लिख दिया और फिर प और क लिख दिया। कोई पूछे कि ये सही या ये सही, दोनों ही सही है, लेकिन इसका जो सही रूप है, विस्तारित रूप है, खोल कर जो हम लोग लिखते हैं कि अंतिम अक्षर का उपयोग आखिर हुआ कहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ है। अब आते हैं दिनांक पे। तो देखते हैं दी हमने लिखा, ठीक है, उसके बाद ना लिख दिया, उसके बाद ना के ऊपर अनुस्वार है ना, तो ये हट जाएगा और अंतिम अक्षर यहाँ पे जो ये उसके आगे का अक्षर कौन सा है, क है। तो क किस में आता है, इस वर्ग में। इसका पंचम अक्षर यहाँ है। तो इसी का हम लोग आधा रूप लिखेंगे हलंत करके और ये लिख देंगे ख। तो ये हो गया दिनांक। तो इसी तरह से पंचम अक्षर का उपयोग हुआ करता है। समझ गए? ऐसा नहीं समझे कि अंगा पढ़ते हैं तो अंगा तो कहीं उपयोगी नहीं हो रहा है, इया पढ़ते हैं तो कहीं उपयोगी नहीं हो रहा है, न पढ़ते हैं तो कहीं उपयोग नहीं दिख रहा है उपयोग इसका। न पढ़, दंत न पढ़ रहे हैं ना, न, तो इसका उपयोग यहाँ पे है, और माँ इसका देख रहे हैं। तो इसी तरह से पंचम अक्षर का उपयोग होता है।
ठीक है, समझ गए। और भी मैं आप लोगों को शब्द दूंगा, आपको बताना है कि इसमें कौन सा पंचम अक्षर लगेगा, ठीक है, यस सर। समझ गए ना।